इस वक्त हुकूमती फॉर्मेशन के साथ ही चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र मोती साहब, उनसे सूरत हाल पर बात करेंगे। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमती फॉर्मेशन के फैसले के बाद आखिरकार स्टॉक मार्केट में हमें जो मंदी के बादल थे वो छट गए हैं और अब मज़ीद बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन ये अचानक मंदी की वजूहात क्या वाकई किसी जमात का अक्सरियत ना लेना और हुकूमत बनाने में जो मामलात दरपेश थे वही था? देखिए, गैर यकीन नताइज से इन्वेस्टर डर गया है, क्योंकि जो नई हुकूमत आएगी उसके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बहुत बड़े-बड़े हैं और वो इकोनॉमिक बर्डन की वजह से अगर जल्द से जल्द हुकूमत नहीं बनी तो वापस हमारी मार्केटों में बैंक्रप्सी की बातें शुरू हो गई हैं, पाकिस्तान के हालात ख़राब होने की बातें शुरू हो गई हैं। और अगर ये जितनी जल्दी ये हुकूमत नहीं बनती तो उसकी वजह से मार्केटों ने बहुत तेजी से मंदी देखना शुरू किया, क्योंकि एक सर्कुलर डेट के लिए एक प्रपोजल इंटीरियम गवर्नमेंट ने आईएमएफ को भेजा था, जो आईएमएफ कंसिडर अभी नहीं कर रही जब तक नई हुकूमत नहीं बनेगी। और नई हुकूमत बनने के बाद उसको हनीमून पीरियड ना होने के साथ साथ उसको फौरी तौर पर यही इकोनॉमिक के जो परेशानियां हैं उस पर काम करना शुरू कर देना पड़ेगा। तो ये जितनी देर हो रही है इसलिए ये हमारी मार्केट परेशानी और तकलीफ दिख रही है। सही। अच्छा ज़फ़र साहब, स्टॉक मार्केट नीचे आने के बावजूद भी 100 इंडेक्स हम देख रहे हैं कि 60,000 पॉइंट से ज़ायद की सतह पर खड़ा रहा है। ऐसे में जब मार्केट इतनी ऊपर चली जाए और फिर इसमें 1-2 हज़ार पॉइंट्स की कमी भी हो तो ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस को पॉजिटिव ही तस्वुर किया जाता है। ये इतनी बुलंद सतह से कुछ पॉइंट्स नीचे आने से भी सरमायाकारों का नुकसान होता है, परेशानी होती है? देखिए, 60,000 का लेवल को संभाल लिया गया है, मार्केट ने खुद ही संभाल लिया, नहीं तो उसको टेस्ट किया गया था। लेकिन जो हमारी आखिरी मार्केट जो अभी खुलने वाली है उसमें 61,000 का लेवल आ गया है और लोगों को उम्मीद है, क्योंकि सबसे पहले उम्मीद की किरण यस्टरडे वो केपीके के चीफ मिनिस्टर के बनने का ऐलान थी और अब जो रात को अनाउंसमेंट हो रही है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की, वो खुशाइन बात है। मेरे ख्याल में मार्केट खुलते ही अच्छे लेवल्स पर चली जाएगी। उसमें जो बड़े स्क्रिप्ट्स हैं दो जो सर्कुलर डेट की वजह से परेशान हैं उनकी परेशानी रहेगी, बाकी ओवरऑल मार्केट वापस रिवाइव हो सकती है। अच्छा ज़फ़र साहब, सरमायाकारों का एतमाद बहाल रखने के लिए आने वाली हुकूमत को अब क्या करना होगा? भाई, उनको बड़े सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे, जैसे इंटीरियम गवर्नमेंट ने लिए हैं और उनको वो जो प्रॉमिसेस किए गए हैं इलेक्शन के टाइम में उनको छोड़ना पड़ेगा। परेशानियां बहुत आएंगी और यही जो मसला है नई हुकूमत के आने का, मखलूत हुकूमत का आने का, कि ये इतने सख्त डिसीजन लेकर हुकूमत कैसे करेगी। अच्छा ज़फ़र साहब, एक और चीज़ जो है वो बड़ा अहम है, वो है स्टेट बैंक ने गुज़श्ता रोज़ एक्सचेंज कंपनीज जो हैं उनके इजाज़तनामे भी मुअत्तल किए हैं। इस खबर के स्टॉक मार्केट पर क्या असरात देख रहे हैं? इस पर सरमायाकार अब क्या सोच रहे हैं? नहीं, कोई नहीं आ सकती। वो जो फंड्स हैं वो पहले से ही एक्टिव हैं। इसको इसलिए किया क्या है कि इनके ऊपर शक और शुबहात हैं स्टेट बैंक के कि ये डॉलर की प्राइसेस में मैनिपुलेशन कर रहे थे और उस वजह से इनको एक्टिविटी करने से रोक दिया गया है जब तक इनके पूरे फॉर्मेशन ना हो, पूरी इंफॉर्मेशन आ ना जाए। और अभी इसका विटनेसेस ये भी है कि कई बैंकों को भी डॉलर की मैनिपुलेशन में जुर्माने लगे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ज़फ़र साहब, इस फैसले के बाद से डॉलर कंट्रोल करने में कितनी मदद मिलेगी? आने वाले दिनों में डॉलर की कदर मजीद गिर सकती है क्या? डॉलर की मैनिपुलेशन है जो देख रहे थे, जो 330 रुपए तक डॉलर चला गया था, वो देख रही है स्टेट बैंक और अभी वॉच कर रही है। और अच्छा किया कि उन्होंने वॉच किया कि ये जो स्मगल्ड हो रहा है अफगानिस्तान में पेशावर से या कहीं और से, तो उसको हैंडल करने में ज़रूरत थी कि ये करें,
क्योंकि देखिए आम पाकिस्तानियों को भी परेशानी हो रही है, जो अपने बच्चों की स्कूल फीसें भी देने के लिए तकलीफात में आ रहे हैं। वो सब वाइट मनी भी उनका है, उनकी फीसें देने के लिए वो कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनको तंग किया जाता है। और जो मिलियंस ऑफ डॉलर शिफ्ट कर रहे हैं उनको उनका कुछ पता ही नहीं एड्रेस कहाँ का है। अच्छा ज़फ़र साहब, इस वक्त जो हुकूमत है उसके लिए ख़ासी मुश्किलात हैं, इस वक्त प्रॉब्लम में है, क्योंकि एक बड़ा सर्कुलर डेट है वो मौजूद है। मामलात आगे आने के लिए IMF जो है वो भी उसके लिए मामलात भी ख़ासे मुश्किल होंगे अप्रैल में जाकर। तो आप हुकूमत को इस सारी सिचुएशन में क्या मशवरा देंगे? सजेस्ट यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी हुकूमत बने, जल्दी से जल्दी IMF के पास जाएं, जल्दी से जल्दी निगोशिएशन शुरू करें सऊदीया से, UAE से, चाइना से, अमेरिका से और हर डोनर, वर्ल्ड बैंक और जो भी हैं, हर डोनर इंस्टीट्यूशन, हर डोनर कंट्री से उनको कॉन्फिडेंस मिलाएं, इंटरेस्ट रेट कम करें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। ये जो टैरिफ आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, गैस के, फ्यूल के अब बढ़ेंगे, वो सबको हैंडल करें और अब बिजनेस एज यूजुअल करें और फौरी तौर पर काम पर लग जाएं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र मोदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ये बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त हुकूमत के लिए ना कोई हनीमून पीरियड होगा, ना कोई स्टार्ट के 100 डेज़ होंगे, क्योंकि आते ही हुकूमत के पास चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, जिसमें सबसे अहम मामला मुआशी तौर पर है। और मुआशी तौर पर ये मामलात इसलिए भी अहम है कि अगले महीने अब सेनेट के इलेक्शन आने जा रहे हैं और उसके बाद IMF के साथ मुज़ाकरात और अगली जायज़ा मामलात हैं वो ख़ासे मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। पाकिस्तान को अब फोकस्ड होकर मईशत को देखना है, मुआशी मामलात को देखना है कि किस तरह से सिचुएशन बेहतर हो। डॉलर का कंट्रोल हमने देखा, जो हुकूमत है इस वक्त निगरान, उसमें ख़ासा वो रहा है। स्मगलिंग के हवाले से चीज़ों में बहुत बेहतरी हुई है और जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं जिस वो रुकी हुई हैं सिर्फ इस वजह से कि एक मुंतखब हुकूमत आए और उसके बाद आकर इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए और चीज़ें आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि आगे $200 बिलियन की जो सरमायाकारी है उसका होना पाकिस्तान में और मामलात का आगे चलना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।